वीडियो में बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में और विजिटर वीज़ा के बारे में। डेली बेसिस के ऊपर क्वेरीज आती है कि कनाडा के टूरिस्ट वीज़े का इस समय सक्सेस रेट क्या चल रहा है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, कितने दिनों में रिजल्ट आएगा, बायोमेट्रिक आपकी दिसंबर में हुई थी, नवंबर में हुई थी, कब तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन लोगों को कनाडा अवॉइड करना चाहिए, जो चीज़ें प्रमोट हो रही हैं क्या वाकई कनाडा के रिजल्ट उस लेवल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, कितने दिनों में आ रहे हैं, किन लोगों को कनाडा अवॉइड करना चाहिए, अगर कनाडा रिफ्यूज़ कर रहा है तो कौन सा रीज़न दे रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का रिस्पांस जनवरी की स्टार्टिंग में अच्छा रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ पिछले 10-12 दिन से, तो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का सक्सेस रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट डेफिनेटली हुआ है। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है वो उनको तो पता होगा, जिनका वीज़ा आ गया दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि कुछ अच्छी एप्लीकेशंस को भी कनाडा रिफ्यूज़ कर रहा है। हमेशा कंट्री तीन चीज़ों के ऊपर वीज़ा देती है। आपका आने का पर्पस क्या है, आपने क्या करने आना है, दूसरा आपका इनकम का सोर्स क्या है जिससे आपके खर्चे निकलेंगे, आप वापस क्यों आओगे, ठीक है। ये तीन तीन चीज़ें हैं। बट कुछ अच्छी एप्लीकेशन, जैसे हम रिसेंटली हमारी एक रिफ्यूज़ल आई है, प्रॉपर तरीके से हमने चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी थी, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी था क्लाइंट के पास, ठीक है, उनकी अच्छी सेविंग भी थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ऐसे में एक साइड कनाडा क्या कर रहा है कि जो फ्रेश एप्लीकेंट हैं, जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा नहीं है, उनके वीज़ा अप्रूव कर रहा है। तो इस समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंदाज़ा लगाना कि कनाडा किस एप्लीकेशन को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि हर एक बंदे की थिंकिंग सेम नहीं होती। मान लीजिए आप कुछ और वे में सोचेंगे, मैं कुछ और वे में सोचूंगा। हो सकता है कि एप्लीकेशन में जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हो उनको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, वीज़ा ऑफिसर उन चीज़ों को नेगेटिव भी लेके जा सकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल है, ये मेरा वे ऑफ थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल एक कपल एप्लीकेशन लगा रहा है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की, तो बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती है कि जी हम सिंगल लगाएं या हम कपल लगाएं। यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहला तो अगर आप मान लीजिए कपल हो, न्यूली मैरिड हो, तो आप साथ में लगा सकते हो कि हमने घूमने के लिए जाना है या हमने हनीमून के लिए कनाडा जाना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये आ जाता है कि ये थिंकिंग है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर भी इंसान है, ठीक है, कि एक पर्सन क्यों जा रहा है, दूसरा पर्सन घूमने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। अब ये माइंड सेट है, ये एक मिथ बनी हुई है। वीज़ा आना है तो बहुत सारे केसेस में होता है कि कपल का वीज़ा आता है, साथ में फैमिली का भी आता है, और बहुत सारे केसेस में ये भी चीज़ होती है कि सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई करता है, फैमिली इंडिया में होती है, फिर भी उसको जो 179 बी है वो दिया जाता है। तो टूरिस्ट वीज़ा में कोई भी बंदा आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। जो बंदा आपको ये चीज़ कहता है कि जी 100% आपका वीज़ा आएगा, उससे कभी मत काम करवाना, क्योंकि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। प्रेजेंटेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन में वीज़ा ऑफिसर क्या देखता है, क्या पता जो पॉइंट को आप स्ट्रांग मान रहे हो वो उसको आपका वीक पॉइंट माने, ठीक है, जिसको आप वीक पॉइंट मान रहे हो उसको आपका स्ट्रांग पॉइंट माने। तो ओवरऑल मैं वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो इस समय वीज़ा ट्रेंड थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरह कनाडा का भी ये हो रहा है लास्ट 10 डेज में। तो अगर आपने अप्लाई करना है, कितने दिनों में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, रिजल्ट बहुत फास्ट है कनाडा में, इसके कोई डाउट नहीं। किसी का 10 दिन में भी आ रहा है, 15 दिन में भी आ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की क्वेरी होगी कि हमने दिसंबर की स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लगाई थी। देखिए, मोर देन 80% एप्लीकेशन कनाडा विद इन 30 और 40 डेज क्लियर कर देता है। कुछ केसेस के तो उससे पहले भी रिजल्ट आ जाते हैं, किसी के 15 दिन में आ जाता है, किसी का 10 दिन में आ जाता है। तो ऐसे में रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं, बट रिजल्ट पॉजिटिव आए वो एक अलग बात है। तो आप अप्लाई करना चाहते हो कनाडा, अप्लाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि वीज़ा नहीं आएगा, बट कनाडा का थोड़ा सा ट्रेंड पहले से चेंज ज़रूर हुआ है, और इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी आने वाले 2-3 वीक में हो जाएगी कि आने वाले दिनों में ट्रेंड कैसा रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्वेरी में पूछ रहे हैं कि जी स्टूडेंट वीज़ा में कैपिंग होगी है, क्या टूरिस्ट वीज़ा में भी कैपिंग होगी। फिलहाल ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, आप अप्लाई कर सकते हो बेफिक्र होकर। अप्लाई करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको वीज़ा की श्योरिटी चाहिए तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वीज़ा
किसी के हाथ में नहीं होता है। वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा के केस में भी हम देखते हैं अच्छी प्रोफाइल होती है, आइल्स में अच्छे स्कोर होते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होती है, फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ऐसे में अप्लाई ध्यान से करें, बट डिसीज़न किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई बंदा आपको गारंटी दे रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। रिजल्ट की टाइमिंग मैंने आपके साथ डिक्लेयर कर दिया। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।